देखिए हम लोग पढ़ रहे थे रेखीय समीकरण, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्न। रेखीय समीकरण पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उसी के बारे में आज हम सबको पढ़ना है, ठीक है भाई। देखिए मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों की सहायता से हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके उसका आंसर यहाँ पे लिखना है और इन प्रश्नों से, इन वार्तिक प्रश्नों से जो समीकरण बनेगा उसको इसमें लिखना है। समझा? ये हमारे पास वार्तिक प्रश्न है। कितने वार्तिक प्रश्न है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वार्तिक प्रश्न है। इन 8 वार्तिक प्रश्नों से हम समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करके जो आंसर उत्तर आएगा उसको इसमें लिखेंगे। समझा? देखो पहला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है। यानी कोई एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से हम 7 घटा दें तो 13 के बराबर हो जाएगा। तो वो संख्या हमें पता करना होगा, ठीक है। तो संख्या पता तो है नहीं, तो मान लेंगे। माना वो संख्या क्या है, x है। माना संख्या x है। अगर हम कह रहा है, मान लिया माना वो संख्या क्या है, x है। अगर x से हम क्या करें, 7 क्या करें, घटा दें तो शेषफल यानी 7 से अगर हम संख्या से अगर हम 7 घटाएं तो शेषफल क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पक्षांतर करना बताया आपको। x - 7 बराबर 13, यही तो है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में इसको उठा के उधर ले जाएंगे। जिसका मान निकालना होता है उसको इस साइड में रखेंगे, जिसका मान नहीं निकाला उसको उस साइड में। तो 13 प्लस का 7, तो 13 ये माइनस में था, उधर गया प्लस। 13 और 7 कितना हो गया, 20। तो वो संख्या कितनी मिल गई, 20। तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। देखो आप खुद सोचो, अगर 20 से आप कितना घटाते हो, 7, तो 13 के बराबर नहीं आ जाएगा। यही तो कह रहा है, वो संख्या बताओ जिससे हम 7 घटा दे तो 13 हो जाए। तो 20 में से अगर हम 7 घटाएं कितना मिलेगा, 13 मिल जाएगा, है ना। फिर कह रहा है किसी संख्या और 9 का गुणनफल 36 है। तो मान लिया संख्या x है, तो कह रहा है किसी संख्या और 9 का गुणनफल। तो संख्या x मान लिया, अगर x में हम क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे, गुणा कर दे तो किसके बराबर हो जाता है, 36 के बराबर हो जाता है। ये तो कह रहा है कि किसी संख्या में, मान लिया संख्या x है, अगर x में हम 9 से गुणा कर दें तो किसके बराबर हो जा रहा है, 36 के। तो ये बनेगा हमारा क्या, 9x बराबर का 36। तो हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। अब देखो यार 9 से गुणा है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोले भाई, 9 से गुणा उधर जाएगा तो क्या होगा, ये बताया था ना। अगर गुणा होता है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 36 में 9 से भाग होगा तो कितना आएगा, 9 चौका 36। तो इसमें वो संख्या क्या मिल गई, 4। अच्छा अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 3। तो मान लिया संख्या x है और अगर x में हम किससे भाग कर दें, 4 से। x में किससे भाग कर दें, 4, तो भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, x का मान निकालना, तो 4 को हम क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। तो अगर 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12। किसी संख्या और 12 का योगफल 20 है। अगर कोई एक संख्या मेरे पास, अगर उस संख्या में हम क्या करें, अगर उस संख्या में हम 12 को क्या करें, जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाता है, 20 के बराबर हो जाता है। तो अगर हम x में किसको जोड़ दें, 12 को, तो किसके बराबर होगा, 20 के। तो x का मान कितना होगा, देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 12 अगर उधर गया तो 20 माइनस हो जाएगा 12। तो 20 में से 12 घटेगा कितना आएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आएगा? ये वाला देखो, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 6 आता है। अगर कोई संख्या, मान लिया संख्या x है, अगर x में हम क्या करें, 5 से भाग कर दें तो संख्या किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। अब x में देखो 5 से भाग है ना, इसको क्या करना होगा, उधर ले जाएंगे।
क्योंकि बताया था जिसका मान निकाला उसको इस साइड में रखेंगे और जिसका मान नहीं निकाला उसको उस साइड में। तो x को इधर रखो और 5 को उठा के इधर कर दो, है कि नहीं भाई? x को इधर रखो, बाकी 5 को उठा के इधर कर दो। तो 5 छक्का 5 से भाग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। तो 5 से कितना हो गया? 30 हो गया। 5 से कितना हो गया? 30। इसमें देखो किसी संख्या का दूना 20 है। अगर किसी संख्या का दुगुना 20 है तो दूना कैसे करोगे आप भाई? दूना का मतलब ये हो गया, देखिए मान लिया संख्या x है, माना संख्या क्या है? x है। अगर इसका हमें दुगुना करना है तो इसमें 2 से गुणा कर दें। अगर इसको तिगुना करना हो तो इसमें क्या करें? 3 से गुणा कर दें। 4 गुना करना है तो इसमें क्या करना है? किसी संख्या का दूना, यानी हमें x का क्या कर देना है? 2 गुना कर देना। और किसके बराबर है? x का दुगुना किसके बराबर हो गया? x हमारी संख्या है, तो x का दुगुना 20 है, तो x का मान निकालो यहाँ से। तो यहाँ 2 से गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग कर दो तो 2 पंचे भाई, 2 से गुणा उधर भाग, तो 10 में 2 से भाग कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, 20। इसी संख्या का गुना क्या है? 20 है। तो 20 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। समझ आ गया? किसी संख्या का तिहाई 5 है। अच्छा, किसी संख्या, माना संख्या x है, x का तिहाई कैसे करोगे? 3 से भाग कर दो। अगर x का चौथाई करना है तो 4 से भाग कर दो। आधा करना है तो 2 से भाग कर दो। समझ में आया? तो यहाँ x का क्या करना है? तिहाई करना है। माना संख्या x है तो x का अगर हम कर दें तिहाई तो किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। अब देखो x बटा 3 बराबर 5। अब 3 से है भाग, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा तो 3 बचे 15। 3 बचे 15। एक प्रश्न और बचा है। किसी संख्या के 3 गुने से 7 कम। किसी संख्या का क्या करना है? 3 गुना। संख्या का 3 गुना कैसे करोगे भाई? संख्या का 3 गुना ऐसे तो करते हैं 3x, और कह रहा है 3 गुने से 7 कम। अगर 3 गुने से हम क्या करें? 7 कम कर दें तो किसके बराबर हो जा रहा है? 6 के बराबर है। तो समीकरण क्या बन गया? संख्या का 3 गुना माइनस 7 बराबर किसके है? 6 के। समझ आ गया? अब देखो 7 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो 3x बराबर 6 प्लस का 7। यही तो देखो, ये माइनस में इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि x का मान निकालना है, x को इधर बाकी सबको उधर। तो 7 से कितना हो गया? 3x बराबर 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 बटा 3 से गुणा कर तो भाग, तो इसमें x का मान कितना आ गया? 13 बटा 3। अब ये बताओ सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? वार्तिक प्रश्नों को बनाएंगे और बनाने के बाद उसका समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग कल जो है दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है।